सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला आबाए सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला उम्महाते सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला अमामे सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन ला सय्यिबन अफ़ज़लुल बशरि बअदल अंबिया बिल क़ौलिल गालिब खैरुन नासिरीन सय्यदुना अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इत्रतिहि व अशीरतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीना फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बअस उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहतरमुल मकाम हाज़रीन मजलिस, मुझे जो उन्वान अता किया गया है सैयद बतहा इमामुल हुनफ़ा अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया सैयदुना अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला से बात है। मुझे अल्लाह ताला की ये तौफ़ीक नेमत हुई कि जिस वक्त मैं मिस्र में पढ़ रहा था तो ये बहस चली हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की मज़हब की दुनिया में। दो दो तीन तीन लकीरें मिलती थीं। किसी की अकीदत ने छलांग लगाई तो कह दिया कि वो ईमानदार हैं, और किसी की रग फड़की तो उसने कहा जी नहीं वो ईमान नहीं लाए। मेरे सामने ये दोनों नज़रिए थे। तहकीक का तालिब इल्म हूँ बिहम्दिल्लाह ताला। मैंने न शिया मकतबे फ़िक्र से खैर लिया है न सुन्नी से, क्योंकि शिया और सुन्नी का जो मकतब है, इल्म है, वो कद्दे अबू तालिब से बहुत छोटी है। बहुत छोटे हैं। मैं आज आपको वो तकरीर सुनाऊंगा जो नजफ़ अशरफ शरीफ में उलमा के सामने मैंने पेश की थी। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को जब मैंने देखा, जो ऐनके हैं मज़हब की, जो नुक्ता नज़र, ये दाने बीने बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं, ये जो आँख के सामने मोतिया आ जाता है, नज़र के सामने नुक्ता ही होता है ना, तो जिस नज़र के सामने नुक्ते आ जाएं वो अंधी हो जाती है। तो मेरी गैरत ने बर्दाश्त न किया कि मैं अंधी नज़रों से अबू तालिब के हुस्न को देखूं। फिर मुझे अल्लाह ने ये तौफ़ीक बख्शी, कहा कि ये मौलवी हैं, झगड़ते रहते हैं, इनको इनके हाल पर छोड़ो, आओ मेरा कुरान का सीना खोलो, अबू तालिब नज़र आएंगे। बिहम्दिल्लाह ताला मैंने कुरान का सीना खोला तो कुरान की आयात की रोशनी में मैंने 12,500 सफ़हात हुस्न अबू तालिब पर लिखे। जिसके अभी सिर्फ 900 सफ़हा छप चुका है, इरफान अबी तालिब और कुरान अज़ीम। बहस तो थी ना ईमान अबी तालिब, मैंने कहा ये मौलवियों की बहस है।
जिनके पास अपने ईमान की तस्दीक नहीं, वो अबू तालिब के ईमान की तस्दीक मांगता है। तो हज़रत सुल्तानुल आरिफीन ने फरमाया था ना एक शेर कि मज़मा दे दरवाजे उच्चे ते राह इश्क दा मोरी हो। मज़मा दे दरवाजे उच्चे राह अदब दा मोरी हो। ए आलम फाजिल लंघन न देंदे जो लंघदा सो चोरी हो। ए पुट पुट इट्टां वट्टे मारन दर्द मदां दे खोरी हो। राज माही दे आशिक जानिन की जानिन यार गलोरी हो। इन्हां गालड़ियां ने गल्लां ही करनियां ने। तो मैंने कुरान का सीना खोला। अभी जो मेरी किताब इरफान, मैंने ईमान की इसलिए बात नहीं की कि ईमान का कद बहुत छोटा है अबू तालिब से। ईमान रुए ज़मीन के साहिबान ईमान का ईमान जो है वो अबू तालिब की सांसों की खैरात है। मेरे जज्बाती जुमले नहीं, तहकीक का तालिब इल्म हूँ। तो मेरे जो गुफ्तगू करनी है वो सिर्फ एक ख़ास उन्वान के हवाले से करनी है, मज़हब की दुनिया में नहीं करनी, क्योंकि मज़हब में टकराव है, बहस है, और इरफान में बहस नहीं, जान दे देना है। तो मेरी उस 900 सफ़े की वो किताब जो छपी है उस पर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 4 मकामात पर PhD हो चुका है। अभी मैं कराची से आया, वहाँ एक मेरे तालिब इल्म शागिर्द ने सिर्फ शेब अबी तालिब की अज़मत को बयान करते हुए पूरा PhD का मकाला लिखा है। तो अब ये बात आगे निकल गई है अहले इल्म के तसव्वुरात इल्म से, इसलिए मैंने वो जुमला बोला कि शिया सुन्नी के इल्म का कद अबू तालिब से बहुत छोटा है। मेरे अहले सुन्नत के उलमा ने मुझसे पूछा कि आप अबू तालिब को सहाबी मानते हो? मैंने कहा जी नहीं। कहने लगे क्यों नहीं मानते, इतनी सोहबतें 50 साल की तुमने लम्हा लम्हा बयान किया है, तो क्यों नहीं सहाबी मानते? मैंने कहा यार बात यह है कि जो हुजूर की सोहबत में रहे उसे सहाबी कहा जाता है, और जिसकी सोहबत में मुस्तफ़ा 50 साल रहे मैं उसे सहाबी कैसे कहूँ? इसलिए सहाबियत का मर्तबा अपनी अज़मत में बड़ा बुलंद है। इस बुलंदी के बावजूद भी सहाबियत कद्दे अबू तालिब से बहुत छोटी है। भाई देखो, इल्म की दुनिया के अंदर खा वो अहले तशय्यो का इल्म है, उलमा की बात करता हूँ, या अहले तसन्नुन का इल्म, वो कहते हैं कि जिसने भी चाहत की नज़र से एक मरतबा चेहरा मोहम्मद को तक लिया वो सहाबी। हाँ हाँ ठीक है, हम इस ताबीर को मानते हैं। भाई जिसने एक नज़र तक लिया वो सहाबी, और जिसने 50 साल नज़र हटाई नहीं इसलिए बड़े फ़ज़ाइल यहाँ बयान हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक फ़जीलत का अपना मेयार है। मेरा एक ख़्याल है, ठीक है मज़हबी तसव्वुरात में फ़ज़ाइल बयान हुए, होते हैं, होने चाहिए, लेकिन जितनी फ़जीलतें हैं मैंने इन फ़जीलतों से पूछा, आयत कुरान को सामने रख कर, फ़जीलतों बताओ तुम्हें वजूद कहाँ से मिला है? तो हर फजीलत ने गुनगुना कर कहा अबू तालिब की सांसों की खैरात में मिला है। अबू तालिब के जज्बों के तक़द्दुस में मिला है। अबू तालिब ना होते ना फजीलत होती, ना कोई फजीलत माब होता। आओ हम थोड़ा सा कुरान पढ़ लें।
कुरान से पूछते हैं अबू तालिब कौन है। आज कोई मज़हब की किताब नहीं पढ़ूंगा। कुरान मज़हब की किताब नहीं है, दीन की किताब है। मज़हब हुजरों में बनते हैं, दीन अर्श से नाज़िल होता है। हमने अबू तालिब के हुस्न को हुजरों के तसव्वुर से नहीं देखना, लोहे महफूज के सीने में जो हसीन लकीरें हैं उन लकीरों के माना की हुर्मत में अबू तालिब को देख रहा है। कुरान कहता है हबीब हमने नज़र दौड़ाई, उलूही नज़रों से देखा कि कायनात में अज़मत कहाँ छुपी है, वक़ार कहाँ छुपा है। तो हर एक चेहरा मोरा आप अपने तसव्वुर में अज़मत माब था, लेकिन जहाँ हमारी नज़र रुक गई वो अज़मत वफ़ा है। कुदरत की नज़र में सबसे अजीम वही शख्स है जो सबसे ज़्यादा वफ़ादार है। जिसमें वफ़ा नहीं है वो अज़मत से भी खाली है, इंसानियत से भी खाली है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हम इमाम मानते हैं, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। ऐ अल्लाह, पैगंबर थे, खलील थे, इमाम बना दिया। कहा लफ्ज़ों की दुनिया और है और हकीकत की दुनिया और है। डॉक्टर फरीदी देख इब्राहीम की वफ़ाओं को देख। कुरान ने सूरह नजम में गवाही दी, व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा। इब्राहीम सिर्फ शख्सियत नहीं है, वफ़ाओं का इमाम है। यहाँ इमामत का झगड़ा, वलायत का झगड़ा है ना, लेकिन कभी किसी ने इमामत का पस मंज़र देखा है? बात बड़ी गौर से सुनना है। मेरी तकरीर ना आज समझना, मैं बात समझने आया हूँ आपसे। इमामत का झगड़ा भी इमाम हो, खलीफा हो, फला हो फला हो, ये टाइटल है ना जी। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो इमाम माना गया है ना, हर मकतब मानता है, लेकिन कभी किसी ने इस इमामत का पस मंज़र देखा कि कहाँ से शुरू हुई? कुरान कहता है इमामत राह जाते हुए नहीं मिलते। व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, वफ़ाओं की छुरी के नीचे आना पड़ता है। भाई आपको रोकूंगा एक लम्हा, वफ़ाओं के तसलसल में उतरना। या अल्लाह वफ़ाएं क्या है? फरमाया इज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना। हमने इब्राहीम को आजमाइशों से इंतहा दर्जे का आजमाया। जब जान की आजमाइश आई तो नारे नमरूद सामने कर दी, माल की आई तो सारा माल खैरात, औलाद की आई तो ज़िबह इस्माइल। मेरा सवाल है मिल्लत शिया पर, मेरा सवाल है मिल्लत सुन्निया पर। इब्राहीम की इमामत पर तो किसी को शक नहीं। भाई तीन आजमाइशें थी, माल, जान और औलाद। जनाब इस्माइल उस वक़्त कुल बसात थी, हज़रत इब्राहीम का कुल असासा था। वो अल्लाह के प्यार की अज़मत में पेश कर दिया, लेकिन उसको भी दुम्बा देकर बचा लिया गया। है ना ऐसा? जिसने एक इस्माइल दिया है उसको भी बचा लिया गया है। वो लिन्नास इमामा, पूरी इंसानियत का इमाम है। अरे जिसका एक इस्माइल जाए वो भी दुम्बे का फिदिया में बचा लिया जाए, वो पूरी इंसानियत का इमाम है। और जिसके सारे इस्माइली ज़बा हो जाएं, शेब अबी तालिब से लेकर करबला तक की कहानी याद रखो। बताइए उसको एक इस्माइल अलैहिस्सलाम को एजाज़ की अज़मत में बचा लिया गया है, दुम्बा देकर बचा लिया गया है। वह फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, फ़िदिया का टाइटल, ज़िब्ह अज़ीम का टाइटल दिया गया है। अगरचे इसकी ताबीर और है, लेकिन बज़ाहिर जो रिवायात के अंदर मौजूद है वो यही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये जो दुम्बा था देकर इस्माइल को
फिद्ये की सूरत में बचा लिया गया, तो जिसका इस्माइल भी बच जाए उसे इमाम, तो जिसके सारे इस्माइल तह तेग कर दिए जाएं उसको इमाम कहते हुए शिया को भी शर्म आती है और सुन्नी को भी शर्म आती है। मैं उलमाए इराक पर यह सवाल छोड़कर आया हूँ, अगर तो कुरान सच्चा है तो कुरान कहता है कि इमामत से पहले मुकदमा इमामत है, मुकदमा इमामत न हो तो इमामत नहीं है। आइम्मा ताहिरीन में से हर इमाम इस मुकदमे से गुजरा है। अली गुजरे, हसन गुजरे, हुसैन गुजरे, ज़ैनुल आबिदीन गुजरे, तमाम आइम्मा गुजरे हैं, फिर इमामत का टाइटल है। तो भाई अच्छा बात है कि जो गुजरता है इस टाइटल से उसे इमाम बनाया जाता है, और जिस पर सबसे ज़्यादा आजमाइश आई है उसको इमाम कहते हुए उलमा शर्माते हैं। वो इमामुल हुनफा है, वो अपने वक्त का इब्राहीम है, वो अपने वक्त का इब्राहीम। वक्त का इब्राहीम है। कुरान कहता है वह इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा। ये जो दरमियान में फ़तरत का ज़माना गुजरा है 2500 साल, हज़रत इब्राहीम के बाद, इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद, अरब के अंदर कोई पैगंबर नहीं आया, कोई वही नहीं आई, दौर जाहिलियत में चला गया। तो इस जाहिलियत के तसव्वुर में लोगों को मुख्तलिफ ख्याल, कहीं कोई बुत परस्ती का ड्रामा, कहीं कोई कभी कोई इखलाक बिगड़ गए, रवैये बिगड़ गए, इंसानियत शर्मा गई, बेटियों को जिंदा दरगोर किए जाने लगा। ये सारी कहानियाँ ज़हन में है ना। ये क्यों है कि तालीम नहीं थी। लेकिन ऐसे संगीन हालात में भी एक तबका इंसानियत कुरान की गवाही के मुताबिक वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, एक तबका इंसानियत इन सारी आलूदगियों से पाक रहा, सलामत रहा। ठीक, ऐसे माहौल में भी सलामत रहा, ऐसे माहौल में भी सलामत रहा। तो मैं पूछना चाहता हूँ अहले इल्म से, उनकी सलामती का मामला क्या था? तो कुरान ने जवाब दिया। मौलवी नहीं देते जवाब, मौलवी मज़हब पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। कुरान पढ़े तो फ़िरके ना बने। जिस मज़हब में फ़िरके हैं वो इस्लाम नहीं है। मेरी किताब है नो सेक्टेरियनिज़्म इन इस्लाम, इस्लाम में कोई फ़िरका नहीं। जिस दीन में फ़िरके हैं वो इस्लाम नहीं है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस वक्त वो तबका इंसानियत सलामत रहा, शिर्क से सलामत रहा, गैर अखलाकी रवैयों से सलामत रहा और बुरी आदतों से, बुरी अखलाक से सलामत रहा, वो कैसे रहा? पानी के दरिया में छलांग लगाए तो और कुछ नहीं तो छट्टे तो पड़ते हैं ना, लेकिन छींटा भी नहीं पड़ा। ऐ अल्लाह, वो तबका इंसानियत क्यों सलामत रहा, कैसे सलामत रहा? फरमाया अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम, उस तबका इंसानियत की तहारत का पहरा खुदा की निगाहें देती रही हैं। हमने अपनी नज़रों का पहरा लगाया। ए अल्लाह, वजह क्या थी? फरमाया कल क़यामत के दिन तो जो कुछ होगा वो तो मेरे सामने है, मेरा मामला है। इससे पहले कुछ लोग ऐसे हैं कि इस्मतों पर उंगली उठाएंगे, हुर्मतों पर आवाज़ा कसेंगे। तो मैं खुदा होकर गवाही दे रहा हूँ, उस तबका इंसानियत पर मेरी नज़रों ने पहरा क्यों दिया कि उस तबका इंसानियत से मुस्तफ़ा ने आना था, और फिर उस तसलसल को, उस इस्मत के तसलसल को कायम रखकर उसी तबका इंसानियत में हुसैन ने आना था। इसलिए मेरी नज़रों ने पहरा दिया। ऐ अल्लाह, कहाँ तक
तेरे पहरे की ताकत रही। फरमाया मुझे हुस्न उलूहियत की कसम, मेरे नज़रों की जो पहरा था इतना मजबूत था कि उन नफूसे कुदसिया के नक्शा ख्याल में भी कभी कोई बुराई नहीं आई। मिनल वसावे वल अकदार, हमने हिफाजत की। कोई वसवसा जो ख्याल है बुरा, कोई वसवसा भी हमने हरम नबूवत में दाखिल नहीं होने दिया। तो जिस हरम में कोई वसवसा नहीं आ सकता, उस हरम में कोई मुशरिक आ सकता है? ये कुदरत पर अपना लगाते हो इल्ज़ाम। बहरहाल अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हबीब याद दिलाओ इस उम्मत को, व इस काला इब्राहीम लिअबीही व क़ौमिही इन्ननी बराउ मिम्मा ताबुदून। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो कलिमात याद दिलाओ कि जब तनहा खलील था और कोई नहीं था। घर में भी बुत, बाज़ारों में भी बुत, माबदों में भी बुत, बुतकदों में भी बुत। तो तनहा ललकारा इब्राहीम, हमने खलील ऐसे नहीं बनाया, चुन कर बनाया है, परख कर बनाया है। हम अपना प्यार ऐसे नहीं देते, हम पहले परखते हैं कि प्यार के लायक भी है कि नहीं है। तो हमने देखा कि इब्राहीम तनहा है और कुफ्र के हजूम के अंदर खड़ा होकर ललकार रहा है, इल्लल्लज़ी फ़तरनी फ़इन्नहु सयहदीन इन्ननी बराउ मिम्मा ताबुदून। ऐ बुत परस्तो, मैं तुमसे बेजारी का ऐलान करता हूँ। इल्लल्लज़ी फ़तरनी, मैं उसी की इबादत करूँगा जिसने मुझे वजूद बख्शा है। फ़इन्नहु सयहदीन, वो मुझे नबूवत का नूर अता करने वाला है। अब लफ्ज़ तो थे, लफ्ज़ तो रिवायती तौर पर हर बंदा बोलता है फरते जज्बात में, लेकिन इब्राहीम के लफ्ज़ों में इर्तियाश इतना था, विजदान और अज़मत इतनी थी और उसमें कुव्वत इतनी थी, इश्क और दर्द सोच इतना था कि खुदा जुल जलाल का अर्श झूमने लग गया। फरिश्तों ने कहा अल्लाह तेरा अर्श झूम रहा है। कहा देखते नहीं हो, नीचे नाराए तौहीद मारने वाला इब्राहीम है, नाराए तौहीद मारने वाला इब्राहीम है। मेरी वहदानियत पर पहरा देने वाला इब्राहीम अकेला है। कुफर के पूरे मुल्क के अंदर वो खलो कर कहता है इल्लल्लज़ी फ़तरनी। फिर क्या कहा? फरमाया इब्राहीम इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, हम किसी मुहसिन का अजर ज़ाया नहीं करते, हम किसी अहले वफा की वफा को ज़ाया। इब्राहीम बात ये है, ये तेरे फरते जज्बात थे, अज़मत यकीन की इंतहा थी, पर हमने इसे वो दवाम बख्शा, वद अलहा कलिमतन बाक़ियतन फ़ी अक़बिही, हमने इसको तेरी औलाद
पर दीन हनीफ की तबलीग के लिए रिसालत का इंतखाब हुआ। अगर दीन था नहीं तो इंतखाब कैसा, और अगर था तो कहाँ था? बस बात समझ आइए। और जिसकी आगोश में रिसालत पल रही है अरसे 50 साल में, तो वो मिल्लत इब्राहीम की ही आवारगी है। इसके अलावा हाँ, अगर हर बाप अपने अरमान रखता है औलाद की बाबत कि मेरी औलाद बड़ी हो, है ना ऐसा? हाँ बिल्कुल रखना चाहिए, फितरत है, अरमान है। मैं हैरान हूँ, एक बंदा ऐसा है जो औलाद से कहता है इस्बिरन्न या बुनैया फस्सब्रु अहजा कुल्लु हय्यिन मुसीरुहु इला शुऊबी फस्सब्रु बलाउन वला बलाउ शदीदिल फिदाइल हबीब वब्निल हबीब। अली, मोहम्मद का दीन इतना कीमती है और तू इस दीन का हामी है। हर शख्स सब्र करता है पर तूने सब्र को मेराज देनी है। बाबा क्या फरमाए? फस्सब्रु बला, सब्र भी आजमाइश है। वल बलाउ शदीदिल फिदाइल हबीबी वब्निल हबीब। आए हाय है, बड़ा जुमला है। कहा सब्र भी अपनी अजमत रखता है पर उससे भी एक बड़ी अजमत है कि मेरी आंखें ठर जाएंगी कि जब तू मोहम्मद के दीन पर कुर्बान होके आएगा। हर माँ ये कहती है, हर माँ ये कहती है शाला मेरे बचड़े नू तत्ती वाह ना लगे। इन्हें वाह माँ जिसने अली पैदा किया है। जनाब अबू तालिब फरमाते हैं मैंने कहा कि माँ की ममता की तड़प बड़ी होती है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनकी मोहब्बत के में हायल हो रहा हूँ, इनको कुर्बानी का दर्स दे रहा हूँ। तो वो वहाँ गए। कहा मैंने आज ये तय किया है, बल्कि खुदा से अली को मांगा इसलिए कि मोहम्मद पर कुर्बान कर दिया जाए। तो हाँ, मैंने मांगा ही इसलिए है। तो आपकी क्या राय है? वाह माँ तुझे सलाम। अली की माँ है, किसी मौलवी की नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने अली की माँ से पूछा तो वो तड़प गई। वो वहाँ आपने एक शेर कहा, फरतबतहु उम्मुहु व नशअला बिक़त्ल लहू व ततज़य्यदा। कहा ए अबू तालिब, ए कमरे बनी हाशम, मैं तकती हूँ हर में काबा के अंदर लोग आते हैं कुर्बानी के दिन, कुर्बानियाँ करते हैं अपने जानवरों की। मैंने भी खुदा से अहद कर रखा है, अल्लाह लोग जानवर कुर्बान करते हैं, मुझे बेटा अता कर, मैं तेरी राह में अपना बेटा कुर्बान करूँगा। अम्मा अलीयुन, कहा फरतबतु उम्मुहु, अली की माँ ने पहले दिन से लेकर ये नियत की थी कि अली को कुर्बान करना है। हर रोज़ाना ये दर्स होता है मौला कायनात को। तो एक दिन मौला कायनात ज़ौक़ में आ गए, कहने लगे बाबा हर बाप के अरमान होते हैं, बच्चों के भी अरमान होते हैं, आप उधर आते ही नहीं है फितरत की तरफ, ये क्या है? कहा बेटा, बड़ा जुमला बोला, बेटा मैं तक रहा हूँ, मैं तक रहा हूँ कि वो वक्त आएगा तेरी दीन को ज़रूरत पड़ेगी।
मैं तक रहा हूँ तेरी औलाद खुदा के दीन की बका की जामिन बनेगी। मैं तक रहा हूँ। रहा ये मामला कि हर रोज़ मुझे तू कहता है कि मरना है मरना है मरना है। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, फरमाया है अली, जिस तीर ने मोहम्मद की हिमायत में तुझे छलनी किया, तूने सीना ताड़ना है ना, मोहम्मद को तो तीर नहीं लगने देना। जिस तीर ने मोहम्मद की हिमायत में तुझे छलनी किया, उस तीर से इतना प्यार करूँगा, उससे अपनी आँखों में सुरमा डाला करूँगा। बाबा क्यों? कहा इसलिए कि मैंने खुदा से वफा का वादा किया है। इसीलिए कुरान ने कहा इमामत वफा मांगती है। इसलिए कुरान ने कहा वल मुफूना बिअहदिहिम। अल्लाह फरमाते हैं मैं खुदा होकर सलाम करता हूँ। ऐ अल्लाह किसको? जिब्राइल को फरमाया नहीं, मिकाईल को कहा नहीं। ऐ अल्लाह किसको करते हो? कहा जिसके मन में वफा है। वल मुफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, जिस वक़्त उन्होंने वफ़ा का अहद निभाया। वस्साबिरीना, फिर इस अहद वफ़ा में मुश्किलात ने उन्हें निचोड़ा। बसा, वो ज़माना मक्की जिसमें हर तरफ कुफ्र की यलगार है, वो ज़माना मक्की। बसा दर्रा, शेब अबी तालिब का ज़माना जो उससे ज़्यादा सख्त। वहीन अलबास, करबला का ज़माना जो सबसे ज़्यादा सख्त। तीन ज़मानों की अज़मत को कुरान ने बयान किया। तो तीनों ज़माने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हज़रत अबू तालिब ने निभाए। अल्लाह ने क्या कहा? हबीब अब फिर कोई बात रह गई है तस्दीक की? उलाइकल्लज़ीना सदक़ू, मेरा मन कहता है इस कायनात में सच्चा सिर्फ वही है जो वफ़ा वाला है। वउलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही वो लोग हैं जिनका मन भी पाक है, तन भी पाक है। तो आइए दोस्ताने मोहतरम, ये नुफूस कुदसिया सिर्फ अज़मत दिखाने के लिए नहीं आए या फजीलत बनाने के लिए नहीं आए। फजीलतें तो इनके कदमों की खैरात हैं। मैंने किताब लिखी इस्मत ज़हरा और कुरान अज़ीम। उलमा आए और मेरी गिरफ्त की कि ये इस्मत हमारा अक़ीदा नहीं, फ़लाँ फ़लाँ का अक़ीदा नहीं, फ़लाँ फ़लाँ का अक़ीदा नहीं। मैंने कहा जी ठीक। मैंने कहा जिस इस्मत का सुन्नी या शिया वावेला करता है, वो जब तक हरम ज़हरा का इस्मत तवाफ़ न करे इस्मत बन ही नहीं सकते। आओ इस बात पर मुनाजरा कर लो, कोई शिया करना चाहे कोई सुन्नी करना चाहे। आओ ओए, अज़मतों के कद बहुत छोटे हैं, मुस्तफ़ा का घराना बहुत बुलंद है। कितना बुलंद है? हर बुलंदी इनके कदमों के बोसे लेकर नीचे रह जाती है या ऊपर चले जाते हैं। इसलिए इनकी अजीमत में आप किरदारों को सामने रखो। वो किरदार दीन की ताकत हैं। आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान फरमाया ना नबूवत का, तो नबूवत चैलेंज हो गई। क्या हो गई? उन्होंने कहा इन्नका लमजनून, कुरान पाक के अंदर है। ये पागलों वाली बात है, मजनू वाली बात है। हजूर ने अपनी नबूवत की तायीद और कुव्वत में कुरान सुनाया तो उन्होंने कहा इन हाज़ा इल्ला सातीरुल अव्वलीन, ये पुरानी कहानियाँ। कुरान भी चैलेंज हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चाहने पर मोजज़ात दिखाए तो उन्होंने कहा इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, ये जादू है। नबूवत भी चैलेंज, कुरान भी चैलेंज, मोजज़ात भी चैलेंज। अब मुझे बताओ, तीन ताकतें थी ना एतमाद की, नबूवत, कुरान और मोजज़ात। जब तीनों चैलेंज हो गए तो फिर एक ताकत उभरी जिसका मजहब से ताल्लुक़ नहीं था। एक ताकत उठी, काबा के अंदर तलवार निकाली, कहा ओ नबूवत के चैलेंज करने वालों, कुरान की हुर्मत को पमाल करने वालों, मोजज़ात का इनकार करने वालों, उक़ीमु अला नसर नबी मुहम्मदिन उक़ातिलु अन्हु बिल कना वल कनाबिली। आओ आज मोहम्मद की हिमायत में हरम काबा में मैंने तलवार लहराई है,
आओ मेरे मोहम्मद की नबूवत का इनकार करके दिखाओ। और हरम काबा में खड़े होकर कहा, वो बात दोहराई जो हुजूर की विलादत के वक़्त फरमाई थी। फरमाया मोहम्मद ये तुझे रसूल नहीं मानते? अंतन नबी जो मोहम्मदू करमुन अगर मुसव्वदू ले मुसव्विदीन अकारिमिन ताबू व ताबल मौलिदू नेमल अरूमत असलुहा व अमरुल खिदबुल औहदू। ये कमीने तुझे नबी नहीं मानते? मुझे हुर्मत खुदा की कसम, काबा की हुर्मत की कसम, तू सिर्फ नबी नहीं नबियों का सरदार है। इन शोधों को क्या पता चला कि तू कौन है? कद अताहुल वहयु मिन इंद रब्बिही। अहले मक्का से ने कहा, ओ जालिमों ये वो है कि मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, इसके सीने पर वही का नूर नाज़िल होता है और मैं वो वही की बात। ये अबू तालिब शख्सियत का नाम नहीं है। यही सबसे बड़ा धोखा है शिया को भी और सुन्नी को भी। शख्सियतों का हुजम बहुत छोटा है। देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हवाला दिया, 600 आयात कुरान करीम की इब्राहीम की हुर्मत में नाज़िल हुई अलैहिस्सलाम की। किसी भी जगह अल्लाह ने इब्राहीम को शख्सियत में बयान ही नहीं किया, किसी भी जगह। क्या कहा? इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन। इब्राहीम शख्स नहीं, ये वफ़ाओं की कायनात है। जो एक इस्माइल दे वो वफ़ाओं की कायनात और इमाम है, और जिसके सारे इस्माइल ज़बा हो जाए उसको शख्सियत में बयान करते हो, चंद मारूजी बातों में बयान करते हो जो आपकी किताबों में है। इब्राहीम हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को अगर तकना है तो कुरान के सीने से देखो। मैं हैरान हूँ किबला, अबू तालिब अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े कह रहे हैं कि फसदा बाँ कट के आँख ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हुजूर ने सवालिया नज़रों से देखा कि हालात की संगीनी, कुफार का गलबा, अफरादी कुव्वत, ये सब कुछ। तो आपने फिर फरमाया फसदा, मैं जो कह रहा हूँ कह। आपने फिर सवालिया नज़रों से देखा, जिब्राइल आ गए, आकर कहते हैं फसदा बिमा तो उमर व आरिद अनिल जाहिलीन। हबीब जो अबू तालिब कहता है खुदा भी यही कहता है। और जिसके दिल की धड़कनों और अरमानों का नाम कुरान है, अभी उसकी बाबत तराजू है कि वो ईमानदार थे या नहीं। ओ मौलवियों, अपने ईमान की दलील पेश करो। बहुत छोटा कद है तुम्हारे इल्म का, तुम्हारी फ़क़ाहत का, तुम्हारी इल्मी बसीरत का। छोटे हो तुम, वैसे ही छोटे लोग हो तुम। तुम्हें किसने हक दिया है कि हरब नबूवत की तक़द्दुस माब शख्सियात के बारे में तुम फैसले करें, तुम्हारे मज़हब फैसले करें? इसलिए मेरे ख्याल में वक्त हो गया है। मैं ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता, सिर्फ इतनी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो अयाम हैं उनसे वाबस्ता ये कहानियाँ नहीं हैं, ये संगे मील की हैसियत रखती हैं। इनके दामन में पैगाम है, गलब। आज हम बड़ी वफा का एतराज़ करते हैं, नारे भी मारते हैं। मुझे ये बताओ, ये सारी नस्ल ज़िबा क्यों करवाई? कि अल्लाह का निज़ाम कायम रहे। आज हर शिया हर सुन्नी नारे भी मारता है, अपनी वफा का इज़हार भी करता है, लेकिन न विलायत अली के निज़ाम से वाबस्ता है, न निज़ाम इलाही से वाबस्ता है। तागूत के निज़ाम के ज़ेरे असर चलता है, फिर कहता है मैं शिया हूँ, फिर कहता है मैं सुन्नी हूँ। ये ड्रामाबाजी है। अगर देखिए, नमरूद एक निज़ाम था, लेकिन जारहियत पर था, जुल्म और बर्बरियत पर था। मद्दे मुकाबिल उस निज़ाम को चैलेंज किया अल्लाह के खलील ने। फ़िरऔन एक तागूती निज़ाम था, उसके मद्दे मुकाबिल ताकत बनकर आए हज़रत मूसा। और इसी तरह हरम काबा के अंदर, मक्का के अंदर कुफारे मक्का एक निज़ाम थे, मद्दे मुकाबिल मुस्तफ़ा आए, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम आए, निज़ाम की ताकत बनकर आए। ऐसे ही करबला मोहल्ला के अंदर दो निज़ामों की लड़ाई थी। एक तागूत का निज़ाम था, दूसरा मुस्तफ़ा का निज़ाम था। तागूत के निज़ाम के पास उस वक्त भी सरमाया भी था, अफरादी कुव्वत भी थी,
असलहा भी था, फौज भी थी, सब कुछ था, लेकिन उनके दामन में निज़ाम कुरान नहीं था। तो हुसैन ने अजीमत का, हाय हाय हाय, कुरान का एक जुमला है, पर मैं हबीब सवाब के लिए तो हर बंदा जोली कर लेता है, जन्नत के लिए भी कर लेता है। इनसे कहो वाला मन सबरा व गफरा इन्ना ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूर। इन्हें सवाब वालों को सवाब दिए जाएंगे, जन्नत वालों को जन्नत। हम नहीं मिलेंगे, हम उनको मिलेंगे जो साहिबान अजीमत हैं। साहिबान रुखसत को खुदा नहीं मिलेगा, वह झूंगा मूंगा देकर दफ़ा हो जा, तेरी यही मेराज थी, यही तेरी पहचान थी। अगर सबक सीखना है अजीमत का, निज़ाम तागूत के साथ टक्कर लेनी है, तो फिर करबला चल, शेब अबी तालिब चल, एक निज़ाम के मद्दे मुकाबिल एक ताकत बनकर आए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर वो निज़ाम होता, आज अकीदा तो है ना, किसी का खिलाफत का अकीदा बन गया, किसी का विलायत का बन गया। ओए अकीदे शकीदे कुछ नहीं, ये टूट जाते हैं, अकीदे बदलते रहते हैं। इलाही निज़ाम, निज़ाम विलायत इलाही निज़ाम है, ये अकीदा नहीं, फितरत की मेराज है। फितरत अगर कायम रह सकती है तो इस निज़ाम के साथ कायम रह सकती है। अगर हम कोशिश करें, अगर ये निज़ाम होता ना हमारे पास, तो फ़लस्तीन का, गज़ा का आज ये हशर ना होता। जब तक उम्मत इस निज़ाम के ज़ेर असर नहीं आएगी, हमारे कितने हौज़े हैं शिया के, कितने मदरसे हैं सुन्नियों के, जहाँ निज़ाम विलायत पढ़ाया जाता है। शर्मनाक बात है। हम आवाम भी ये निज़ाम नहीं चाहते। उन मदारिस को कहा जाए कि निज़ाम विलायत पढ़ाओ, मज़हब ना पढ़ाओ, लोगों को शिया सुन्नी ना बनाओ, लोगों को करबलाई बनाओ और बू तलबी बनाओ। ये थे इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर कारी सदाकत अली फरीदी साहब, आप जेब मेंबर हैं शहनशाह कसायद मसायब, इज़्ज़त माब जनाब अज़हर अब्बास बलोच साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंदतर सलावत। सामीन मोहतरम मिलान समात फरमाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 ज़िकात सुबह 8 बजे दरबार आलिया हज़रत की सुल्तान कताल सालाना मजलिस अज़ा होगी, जिसमें ज़ाकिर नहीद अब्बास जग, ज़ाकिर गुलाम अब्बास जप्पा, सैयद मुश्ताक हुसैन शाहजंग, जनाब मुर्तज़ा शुक्लोटियाँ आले, जनाब आलम अब्बास भट्टी, सैयद नजमुल हसन शिराजी, रिज़वान हैदर क़यामत, मलिक अली अब्बास इलवी, सैयद इमरान अल काज़मी, मलिक अमीर हुसैन जाफ़री, मौलाना शराफत अब्बास राकट, सैयद नारायण बुखारी और दीगर ज़ाकिर अता फरमाएंगे। अब आपके सामने बहरुल मसाइब मुसव्विर गम ज़ाकिर अली बा, जनाब खान अज़हर अब्बास खान बलोच सामतिया किताब फरमाएंगे। इनके बाद सुल्तान ज़ाकिरीन सैयद ज़ाकिरीन बाबा सैयद नजमुल हसन नोतक साहब, और उनके बाद खतीब आल इमरान वकील आल मोहम्मद जनाब गुलाम जाफ़र रज़ा जो कोई किताब फरमाएंगे। नारे तकबीर, मंच में बहुत बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुलंदतर सलावत। हुज़ूर वारिस ज़माना अलैहिस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह हुज्जत इब्न हसन सलवतुक अलैहिम अला
अब